आज पढ़ते हैं हम स्तन ग्रंथियों पर टिप्पणी कीजिए। स्तन ग्रंथि के आरेखित काट का नामक चित्र बनाइए। ये बोर्ड में कई कम बार आया है पर इम्पोर्टेंट तो है। तो स्तन ग्रंथि क्या है? मेमोरी ग्लैंड कहते हैं इसे। कहते हैं इस मेमोरी ग्लैंड एक सहायक ग्रंथि है। और दूसरी एक और ग्रंथि है, तो कौन सी है वो? बार्थोलिन ग्लैंड। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, मेमोरी डक्ट ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। कार्यशील स्तन ग्रंथि मेमोरी ग्लैंड सभी मादा स्तनधारियों के अभिलक्षण है। किसका है? सभी मादा स्तनधारी। स्तनधारी को बोलते हैं मैमल्स। क्या बोलते हैं? मैमल्स। जिन जंतुओं में मेमोरी ग्लैंड होती है उन्हें बोलते हैं मैमल्स। क्या बोलते हैं? मैमल्स। मैमल्स को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी, स्तन को धारण करने वाला। ठीक है, स्तन। आगे देखते हैं। ग्रंथियाँ। स्तन युग्म संरचना है। क्या है? पेयर में होते हैं, एक एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ, जिनमें ग्रंथिल उत्तक और विभिन्न मात्रा में वसा उत्पन्न होती है। मात्रा में वसा वसा बहुत होती है इस मात्रा में। इसमें प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल उत्तक 15 से 20 स्तन पालियों यानी 15 से 20 मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। कितने होते हैं? 15 से 20, याद रखिए। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका को इंग्लिश में एल्विलाई बोलते हैं, जिसके अंदर क्या बनता है? मिल्क बनता है ना। और कोशिकाओं के ऊपर क्या होते हैं? मायोएपिथेलियल सेल्स होती हैं। एक बार इसके हम डायग्राम से देख लेते हैं। अब हम ये देखते हैं मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड बनाने के लिए सबसे पहले बनाते हैं, ये कहाँ पे होते हैं? थोड़े से रीजन में होता है। तो थोड़े से रीजन में हम क्या बनाएंगे? पसलियाँ बनाएंगे। पहले रिप्स बनाएंगे। तो रिप्स हमने बना ली। ये क्या है? रिप्स है। ये क्या है? रिप्स। इनके बीच में क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स। क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स। ये रही इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये क्या है? रिप्स। ये क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स। इसके आगे क्या होती है? पेक्टोरलिस मेजर। क्या होती है? पेक्टोरलिस मेजर। क्या है? पेक्टोरलिस मेजर। क्या है ये? पेक्टोरलिस मेजर। फिर हम बनाते हैं, ये रहा ब्रेस्ट। और ये क्या है? इसके ऊपर सपोर्ट के लिए क्या होता है? कूर्पल लिगामेंट होते हैं। क्या होते हैं? कूर्पल कूर्पल लिगामेंट। क्या होते हैं? कूर्पल कूर्पल लिगामेंट। अब हम निप्पल से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? निप्पल है। ये क्या है? निप्पल है ना। ये क्या है? निप्पल। इस पे जो डार्क ब्राउन कलर का एरिया होता है उसे बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं इसे? एरियोला। ओके, एरियोला। तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है? ये स्टार्ट जो हो रही है ना, इससे जहाँ पे खुलती है इसे कहते हैं पोर। क्या बोलते हैं इसे? पोर। और ये क्या होती है? लेक्टिफेरस डक्ट। क्या होती है? लेक्टिफेरस डक्ट। और ये यहाँ पे एक खुला हुआ भाग होता है जिसे कहते हैं एम्पोला। कहते हैं एम्पोला। कहते हैं एम्पोला। एम्पोला। लेक्टिफेरस डक्ट टोटल कितनी होती है? 15 से 20 होती है। कितनी होती है? 15 से 20 होती है। और एम्पोला भी कितने होते हैं? 15 से 20 एम्पोला होते हैं। एम्पोला से चलती हुई ट्यूब चलती है, इसे बोलते हैं मेमेरी डक्ट। क्या बोलते हैं? मेमेरी डक्ट। क्या बोलते हैं? मेमेरी डक्ट। मेमेरी डक्ट से कई ट्यूब्यूल्स ये निकलती हैं। ये आगे इस तरीके से डिवाइजन होता है। इस तरीके से इनमें डिवीजन होगा और इनके आखिरी में क्या पाई जाती है? एल्वुलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एल्वुलाई। तो अभी हम देखते हैं एल्वुलाई। ये देखिए इनके आखिरी में क्या है? एल्वुलाई है। क्या है ये? एल्वुलाई। ये एल्वुलाई। इनके अंदर क्या बनता है? मिल्क बनता है। क्या बनता है? मिल्क। ये एल्वुलाई है और इनके अंदर क्या बनता है? मिल्क बनता है। और इनके एल्वुलाई के ऊपर एक लेयर होती है सेल्स की, उसे कहते हैं मायोएपिथेलियल सेल। क्या बोलते हैं? मायोएपिथेलियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोएपिथेलियल। जो ब्लू कलर से बना रहा हूँ वो क्या है? मायोएपिथेलियल सेल। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के अंदर काम करती है, जिससे क्या बनता है? जिसमें क्या होता है? इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है।
क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होता है। इससे मिल्क जो फॉर्मेशन होता है एल्विलाई में, वो कहाँ से होता है, ट्यूब के द्वारा बाहर आने लगता है। इसे बोलते हैं मेमोरी ट्यूब बोलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये एल्विलाई है, क्या है, एल्विलाई। एल्विलाई के ऊपर जो होता है उसे बोलते हैं मायो एपिथेलियल। मायो मतलब होता है मसल्स सेल। और जो ये एक लोब, कितने लोब होते हैं, क्या होते हैं, लोब होते हैं। लोब टोटल कितने होते हैं हमारे, मेमोरी लोब कितने होते हैं, मेमोरी लोब टोटल होते हैं हमारे 15 से 20 होते हैं। एक ब्रेस्ट में कितने होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू बहुत सारा भरा रहता है। क्या होता है, एडिपोज टिश्यू क्या रहता है, एडिपोज टिश्यू। फैटी टिश्यू कहते हैं इसे, एडिपोज टिश्यू भरा रहता है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। उन्हें क्या, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा, ठीक है। तो मिल्क कहाँ बनता है, इसमें बनता है। किसके किसके किस हार्मोन के अंडर में बनता है, प्रोलैक्टिन। किसके हार्मोन में बनता है, प्रोलैक्टिन, याद रहेगा। और जो कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर होता है, ऑक्सीटोसिन। किसके होता है, ऑक्सीटोसिन। और जो एल्वेलाई बनती है वो किसके अंदर में बनती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अंतर्गत में बनती है, सही से बेस्ट पिच की रहती है। और डक्टुलर सिस्टम जो ग्रोथ होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की होता है। यानी टोटल कितने, चार हार्मोन काम कर रहे हैं। कितने हार्मोन कर रहे हैं, चार हार्मोन काम करते हैं। तो पहला है ईस्ट्रोजन। कौन सा है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या बनाता है, डक्टुलर सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है, डक्टुलर सिस्टम बनाता है, सिस्टम। समझो, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के टाइम आता है। ये क्या करता है, एल्वियुलर सिस्टम बनाता है। क्या बनता है, एल्वियुलर सिस्टम को डेवलप करता है, एल्वियुलर सिस्टम एल्विलाई को बनवाता है, ठीक है। और फिर नंबर 3 आता है प्रोलैक्टिन। क्या आता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क फॉर्मेशन कराता है, मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क का फॉर्मेशन। और नंबर 4 ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन लेट डाउन कराता है। क्या करता है, लेट डाउन, मिल्क में बाहर निकालता है, ठीक है। ये चार हार्मोन आपको याद रखो, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब इसमें मिल्क कहाँ बनता है, एल्विलाई में बनता है। वो एल्विलाई से कहाँ जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आता है। किसमें आता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और मेमोरी ट्यूब्यूल से होता हुआ क्या आता है, मेमोरी डक्ट में आता है। कहाँ आता है, मेमोरी डक्ट में आता है। मेमोरी डक्ट से कहाँ इकट्ठा हो जाता है, एम्पुला में इकट्ठा हो जाता है। और एम्पुला से होता हुआ लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये पूरा हो जाता है। कोशिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है। क्या होता है, कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है। और जो कोशिकाओं की गुहा यानी अवकाशिका में एकत्र होता है। कोशिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। किसमें, तो स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी मेमोरी डक्ट का निर्माण करती हैं। किसका करती है, मेमोरी डक्ट का निर्माण करती हैं। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका यानी एम्पुला का निर्माण करती है, तुम्बिका जिसमें बाद में मिल्क भरा रहता है। और जो बच्चे शिशु होता है जो दुग्ध पीते समय उसे प्रेस करता है तो यहाँ से वो मिल्क बाहर निकलता है, जो दुग्ध वाहिनी या लैक्टिफेरस डक्ट में से जुड़ी रहती है। लैक्टिफेरस डक्ट से, किससे, लैक्टिफेरस डक्ट, किससे, लैक्टिफेरस डक्ट। और ये कह रहा है एम्पुला, ये कह रहा है एम्पुला। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव केवल प्रसव के बाद ही होता है। किससे होता है, प्रसव के बाद ही होता है। क्योंकि प्रसव के बाद क्या होता है, इसमें उसमें प्रोलैक्टिन का निर्माण होता है। क्या होता है, प्रोलैक्टिन का निर्माण होता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यह अग्र पीयूष द्वारा स्रावित प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा उद्दीपित होता है, ठीक है, वही बात है। पच्च पीयूष से स्रावित एक अन्य हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है। क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन दुग्ध के स्तन से बाहर निकालने में उद्दीपित करता है या लेट डाउन में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है ना वो मायोएपिथेलियल सेल, किस पे, मायोएपिथेलियल सेल पर काम करता है, जिसके बाद उसमें कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं और एल्विलाई से दूध बाहर निकलता है।